हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किया ये शुरू करते हैं। जिसमें देखिए चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। तो एक का को पढ़ते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पहले में क्या भरेंगे हम? फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। फसल उगाने का पहला चरण क्या होता है? मिट्टी की तैयारी। देखते हैं अगला। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। जो भी क्षतिग्रस्त बीज होंगे जल की सतह पर क्या होंगे? तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? जल तथा पोषक। तो आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। जैसे कि यहाँ पे दिया खरीफ की फसल तो धान एवं मक्का, रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट, कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। मतलब पहले का हम मिलाएंगे ई से, दूसरे का मिलाएंगे डी से, तीसरे का मिलाएंगे बी से और चौथे का मिलाएंगे सी से। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला खरीफ फसल मतलब धान और मक्का, इसका उदाहरण है। रबी की फसल हो जाएगा गेहूँ और मटर। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे क्या हो गया? ये मिट्टी तैयार करना, इस पर पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए मिट्टी तैयार करना बुक में था तो थोड़ा डिटेल में था, उसको शॉर्ट कट के हमने यहाँ पे लिख लिया है। मिट्टी तैयार करना क्या क्या होगा? फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके कारण जड़ें भूमि की गहराई में जा सकती हैं और मिट्टी भुरभुरी होने के कारण फसल आसानी से सांस ले सकती है। तो इस तरह से मिट्टी तैयार करना पर हमने एक पैराग्राफ देख लिया है। आइए देख लेते हैं दूसरा क्या है? बुआई। बुआई भी डिटेल में था तो उसको शॉर्टकट में हमने लिखा है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बुआई का अर्थ है बीजों को भूमि में रोपना या बोना ताकि वे अंकुरित होकर पौधे बन सके। बुआई के पहले हमें बीज की गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए। स्वस्थ बीज ही अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बुआई को भी देख लिया। आइए देख लेते हैं अगला क्या है? निराई। निराई को देख लेते हैं, ये भी शॉर्टकट में लिख लिया है। खेत से अनावश्यक पौधों या खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। यह फसल की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देख लिया है। आइए एक देख लेते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को भी शॉर्टकट में लिख लिया है। यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया में फसल के अनाज को उसके डंठल से अलग किया जाता है। इसे दंवरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। कह रहा कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर हमारे बुक में ही है। हमको क्या देखना है? उर्वरक खाद में भिन्नता देखनी है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 7 पे ये आंसर दिया हुआ है।
हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है लिख सकते हैं उर्वरक एवं खाद में भिन्नता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर देखिए छठा क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए छठा क्वेश्चन क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका भी हम आंसर बुक में ही देखेंगे। यहाँ पे पेज नंबर आप 7 पे आइए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख सकते हैं। उसके बाद पेज पलटने पर, मतलब पेज नंबर 8 आने पर, यहाँ पे हम देखेंगे क्या था, आगे क्या कह रहा था कि जल संरक्षित मतलब जल बचाने के लिए सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो जल संरक्षित करने के लिए जो आधुनिक विधि है, जिसमें पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। इसका हम उपयोग करके पानी को संरक्षित यानी जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो उसी के अंदर उसको लिखने के बाद हम इसको हेडिंग डाल करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं छिड़काव तंत्र। उसके बाद से ड्रिप तंत्र का हेडिंग डाल करके यहाँ से ले करके यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं आंसर नंबर 6 में। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 7। कह रहा कि यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो अगर गेहूं को हम खरीफ में उगाते हैं तो इसका आंसर हमने शॉर्टकट में जो है अच्छे से लिख लिया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो फसल का उत्पादन या तो कम हो जाएगा या फिर पूरी तरह से क्या होगी, फसल नष्ट हो जाएगी। गेहूं एक रबी फसल है जिसे सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। इसे क्या होती है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हमने जो है इसे देख लिया है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर रबी फसल को खरीफ में उगाया जाए तो क्या होगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। देख लेते हैं नेक्स्ट, मतलब 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से इसका हम आंसर अपने बुक में ही देखेंगे। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर हम लोगों ने पढ़ चुका था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा ये इसका आंसर है पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर देख सकते हैं हम पेज नंबर 5। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। फिर यहाँ से लेकर के हम इसका आंसर यहाँ तक लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 8वां क्वेश्चन था। आइए 9वां का क्वेश्चन देखते हैं। खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है, तो इसका आंसर जो है हम देख सकते हैं खरपतवार, यहाँ पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं। पेज नंबर 10 पर देखने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो 9वें का आंसर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले लिखाएंगे। फिर उसमें पूछ रहा है हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो नियंत्रण बुक में दिया है लेकिन डिटेल में दिया है। हम यहाँ शॉर्टकट में अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है उसको देख सकते हैं। उनका नियंत्रण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, निराई,
खरपतवार को हाथ से या किसी औजार का उपयोग करके अनावश्यक पौधों को उखाड़कर फेंक सकते हैं। इससे फसल का वृद्धि और विकास आसानी से हो पाएगा। उसी में दूसरा हेडिंग डालेंगे, रसायन का उपयोग करके। आजकल बाजार में कई ऐसे रासायन तत्व उपलब्ध हैं जिनका खेत में छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा 9 का आंसर पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद से उसमें हेडिंग डालेंगे निराई और रसायन का उपयोग करके। तो आइए देख लेते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। मतलब सबसे पहले क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा मिट्टी तैयार करना, दूसरे पर हो जाएगा खेत की जुताई करना, तीसरे पर हो जाएगा बुआई करना, चौथे पर हो जाएगा खाद देना, उसके बाद से 5वें पर हो जाएगा सिंचाई देना, छठा हो गया कटाई, 7वां क्या हो जाएगा फसल को चीनी मिल में भेजना। मतलब ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं, इसमें 11 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो ऊपर से नीचे की ओर हम देखेंगे, पहले में क्या होगा, रहट, क्या होगा ये रहट। फिर दूसरे में देखिए क्या होगा, दूसरे में होगा पशुपालन, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन। तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा हमारा खरीफ की फसल। क्या कह रहा है कि जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम भर देंगे इसको। छठा देखिए, फसल पक जाने के बाद काटना, फसल पक जाने के बाद काटना। तो छठा कहाँ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। उसके बाद से आइए बाईं से दाईं की ओर। पहले में देखेंगे शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती हैं, रबी की फसल होती है। पहले में एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो चौथे में हम देखेंगे फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो 5वें में हम क्या कहेंगे, उर्वरक कहा जाता है। 7वां है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 7वां हमारा कहाँ है, 7वां है ये, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग क्या पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और अच्छे से कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। इसी तरह से हम अगला चैप्टर भी देखेंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से सारे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।